मेरा मानना यह है ज्यादा पढ़े लिखोगी और ज्यादा समझदारों की महफिल में बोलने से अच्छा चुप रहना अच्छा होता है। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार हो, मैं तो एक आप लोगों के बीच मन पढ़ सा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये आप सभी को एक बात बता दूं, आप सब सोशल मीडिया के एक स्टार हो। उससे पहले यहां जितने जो भी इसके अंदर बैठे इस सर्कल के अंदर, आप सब एक परिवार हो। आप एक हरियाणा को प्रेजेंट कर रहे हो। जहां भी हम जाते हैं सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आपके हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं आपके उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा मैं घूमता हूं। मेरा डेली का जो घूमना होता है वो होता है कम से कम 600 किलोमीटर का और ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 किलोमीटर का। सबसे ज्यादा प्रोग्राम मैं करता हूं। पिछले 10 साल के अंदर लगभग 4400 4400 प्लस प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं। एक तो आप सबसे एक बात बताता हूं, जो भी मैं बोलूं, मैं किताब में लिखा पढ़ा वे चीजें नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूं जो मेरी अंतरात्मा कहती है। कोई भी जब तक मैं बोलूं तालियां मत बजाना, मेरी बात को सिर्फ सुनना। हो सकता है कोई ना कोई बात आपके जीवन में काम आ जाए। अब यहां पे जितने आदमी मेरे को लगता है सब स्ट्रगल कर रहे हैं। सबको अपना जो दुख होता है ना, दुख ज्यादा बड़ा लगता है। आज जैसे यहां पे आए हैं, छोटा दुख मैं अपना भी बता दूं। जैसे अभी मेरे भाई चंद्रशेखर ने बताया था, 9वें महीने की 4 तारीख 1989 सोमवार का दिन मेरी जो पैदा होने की कहानी थी वही जबरदस्ती थी। मैं जबरदस्ती से पैदा हुआ था, यानी कि मेरी माता जी उस वक्त गिर गई थी, पेट से ही पेट जमीन पे लग गया था, जिसके कारण मेरी जो डिलीवरी है, मेरी डिलीवरी हुई थी बवाना के अस्पताल में। मेरा गांव लडरावन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। गांव के बीच में रहा करा मोदी, हमने गांव में कहा करें। मेरे दादा और 13 भाई बहन, उसके हम टोटल मिला के 120 होंगे। और उनके बीच से मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, बवाना के अंदर 3 से 4 दिन बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरी जिस वक्त डिलीवरी हुई, मेरा जो वजन था वो 750 ग्राम था। मेरे बचने की कोई आस उम्मीद नहीं थी। 16 दिन मेरे को शीशियों के अंदर रखा गया, जिसके बाद मेरे पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। डॉक्टरों ने बोल दिया था हम गारंटी नहीं लेते बच्चा बच जाएगा। मेरे मामा राठियों का मैं भांजा हूं, शापला के पास खरर गांव है, वहां मैं रहा। वहां मैं 5 साल तक रहा। मेरे मामा ने खिला पिला के मेरे को तैयार किया। उसके बाद मैं वापिस, मेरी मां मेरे को अपने घर लेके गई। मैंने अपने जीवन में अपनी मां का कभी दूध नहीं पिया। 16 दिन में उस शीशों के अंदर रहा। उसके बाद से 5 साल मेरे मामा के घर रहा। उसके बाद से जिस वक्त वापिस आया वो मेरी दूध पीने की उम्र नहीं थी। मेरी मां के साथ जो मेरा पूरा जीवन बीतया है वो कुल मिला के 2 साल का बीतया। मैं जब 7 साल का था 1997 में, वो मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था। मैं सामने लौट के, एतवार का दिन था, ऐसे देख रहा था, मेरी मां चाय बना रही थी, सुबह 6 बजे का टाइम। मैं पीछे से जाके मेरी मम्मी को पकड़ता हूं। मेरी मां बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, वो बच्चों की बहुत ज्यादा संभाल रखती थी, डरा के रखती थी। मेरी मां बोली वहीं बैठ जाना, थप्पड़ मारूंगी। मैं वापिस जाके रजाई में घुस गया। सुबह सुबह का टाइम, 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन। मेरे दादाजी मुझे बताते हुए किसी चीज को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा जीवन खुली किताब है। मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में झूठ मत बोलो, कोई देखे ना देखे, परमात्मा आपको देख रहा है। मेरे दादाजी इतनी ज्यादा दारू पीते थे, इतनी ज्यादा शराब पीते थे। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें मेरे दादाजी फौज में थे। वहां से बचने के बाद पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। 1966 में हरियाणा पंजाब एक हो गया, तो उस वक्त हरियाणा पुलिस में थे। 1997 के टाइम में मेरे दादाजी रिटायर आए थे। मेरे दादाजी ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और छत से पीछे की साइड हिट रहे, पीछे की साइड बैक हो रहे थे।
छत की जो बाउंड्री वो बनी नहीं थी। 120 किलो मेरे दादा के अंदर लगभग वजन होगा, और मेरी मां नीचे चाय बना रही थी, मेरे दादा ऊपर से मेरी मां के ऊपर गिर गए। ऑन द स्पॉट रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूं, मैं बच्चा था, मेरे को पता ही नहीं था, मैं मेरे दादा को पकड़ के खींचता हूं, मेरे से कहां हिलता है। मैं वो मंजर, वो चीजें 20 मिनट अपनी आंखों के सामने देख रहा, मेरे को इतनी समझ नहीं थी मेरे को करना क्या है। और मेरी मां जो थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई थी। वो सीन देखने के बाद मैं मेरी काकी को, मेरी बुआ को बुला के लाया पड़ोस से। उन्होंने आके मेरे दादा को खींचा, मेरी मां को लेटाया। मेरी मां को जिस वक्त होश आया, मेरी मां सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरा बेटा कहां है। मेरी मां को यह था कि मैं मेरी मां के पीछे ही था, साथ में मैं भी उसी वक्त मौके में नीचे आ गया, लेकिन मेरी मां ने चंद मिनट पहले ही मेरे को वहां से भगा दिया था। वो करड़ाई जो थी वो मेरी मां की थी। ये हादसा होने के बाद, 3-3 नौकरियां करने के बाद मेरे दादाजी की हालत ये थी, रिटायर आने के बाद 1 किला गहने टेकिया था 1 लाख रुपए में, बहादुरगढ़ नफे सिंह राठी के ऑफिस में, जो विधायक हुआ करता हमारे वहां का। 1 लाख रुपये में किला गहने टेकिया था। 4 किले मारा उस वक्त थे। हमारी हालत उस वक्त तक ठीक थी, लेकिन मेरी मां जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके जाते। मेरे को आज भी याद है, ओमनी वैन सफेद कलर की थी जिसमें लेके गए। वहां लेके जाते हैं तो वहां बिना सिफारिश वालों को कोई बेड नहीं मिला करता, आज भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान का सिस्टम है ये। वहां मेरी मां जाती है तो मेरी मां बाहर फर्श पे तड़प रही है और अंदर बेड नहीं मिलता बिना सिफारिश के। पास वाले हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें एडमिट करवाने की अगर बात हुई, उन्होंने 50,000 रुपए मांगे। वो वक्त ऐसा था, हमारे घर पे 50,000 रुपए नहीं थे। मेरी मां की तड़प कर दर्द के अंदर बिना इलाज के मारे, बिना पैसे के मारे ऑन द स्पॉट मौत होगी। और मेरा भाई मेरे से भी 3.5 साल छोटा था। मेरा जो पिता है वो इस हादसे के मारे पागल हो गया। मेरे भाई को जो 3.5 साल का था, उसको भी मुझे संभालना, अपने आप को भी मुझे संभालना, क्योंकि 1 साल तक संभालने वाले थे हमारे दादा दादी। उस 1 साल के दौरान दादा की भी मृत्यु होगी और दादी की भी। औरत नाम की घर के अंदर चीज नहीं रही। आज आप लोगों को एक बात बता देता हूं, औरत बगैर कोई घर नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना। आप किस रूप से औरत को देखते हो, वो नजरिया सबका अलग है। वो हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी हो, हमारी दादी हो, एक औरत का होना घर के अंदर बहुत ही जरूरी है। घर की चौपाट हो जाए बिना औरत, हमारे घर का वो हाल हो गया। हमारे घर के ऐसे हालात हो गए। सच्चाई तो ये है, जब आपके घर का कोई मरता है ना, आपका सह, अगर आपकी मां मर गई 1 हफ्ते तक या 13वीं तक सब आपकी मां बन जाएंगी। वो जब 13वीं का पल्लड़ घर से उठता है ना, वो जीवन आपको ही जीना, कोई आपकी मां, कोई बुआ, कोई सगा नहीं होता। और वो समय कैसा समय होता है, रोटी कैसे बनती थी, कच्चे पक्के छोटे छोटे हाथ थे। मेरे तो आज भी ऐसे ही हाथ है बच्चा जैसे। जब काम करया करते, कदे हाथ जल जाता, कदे चून में पानी बत्ती पड़ जाता। सब्जी बनानी आया ही नहीं करती, कड़े की सब्जी आव थी, रूखी सूखी खानी पड़ती, नमक गल्या, अचार गल्या, आय का कोई साधन नहीं था। दादा सब क्या इन्हें निपटा गया था। बाप यहां रोहतक जो पागल खाना, इसमें एडमिट था, यहां से इलाज चल रहा था। वो जो दौर था, वो जो समय था, मेरे को आज भी याद है। जब हम किसी पड़ोसी के घर, किसी गली में जाते थे ना, लासी लेने के लिए, डोलू बोलते हैं जिसको, उसको लेके हमारे को ताने मिलते थे। देहात में औरतें देती हैं ऐसे ताने, ये तो रांड के सांड हैं, इनका क्या जीवन है, सूते उठते आले, इनका शर्म तो रह नहीं रही। और हम फिर भी घर के बाहर खड़े हो गए, कहते ताई थोड़ा गाल देना। हो सकता है 1 घंटा गाली सुनकर थोड़ा शीत मिल रहा है। जब रोटी खाया करते, वो वक्त था, वो जो वक्त था, वो वक्त बीतता गया। पापा की थोड़ी ही मानसिक हालत ठीक होने लगी। वो वक्त जो था वो पहुंच गया 2003 से 4 में। जो 3 से 4 का दौर था, जिस वक्त मेरी उम्र 14 साल हुई, मेरे पापा की हालत ठीक हुई।
हमारे गांव लडराउन से कुतुबगढ़ की तरफ एक रोड जाता है, वहां एक मिक्सर प्लांट है रोडी डस्ट का। मैं और मेरा पिता सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठ के रोडी डस्ट के ट्रक खाली करने जाया करते उड़ा। जब हम ट्रक खाली करते, मेरी उम्र कम होने के कारण मैं काम सबसे ज्यादा कर था। दिहाड़ी 150 रुपये मेरे पापा ने मिल रही थी, 75 रुपये मन ने। उस तो हमारा घर चल रहा था। उस तो हमने अपना काम चलाना शुरू कराया। बाप और बेटा जब एक साथ काम करते, जो गरीब आदमी होता उसको क्या सुनना पड़ता है, कैसी गालियां इस समाज के अंदर जिनके पास 2 पैसे हो जाते ना, वो कैसी कैसी गालियां देते हैं। और बाप और बेटा एक जगह खड़े होकर जब उस गालियों का सामना करते हैं, वो चीजें शायद ही मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहां पे बहन बेटियां भी बैठी हैं। उसके बाद घर आता, खाना बनाता, खाना बना के स्कूल में जाता। हालत ऐसी थी, इसके बीच का जो दौर था 2003-4 से पहले, 6ठी क्लास में सरकारी स्कूल में 12 रुपए फीस हो यार थी, दी नहीं जाया करती। मास्टर ता दियार थे, भाज्या फीस लिया जब बड़ी है। वे हालात देखते 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 मेहनत मजदूरी शुरू करी, जिसके अंदर 2005 से 6 का दौर आ गया। हरियाणा की क्रिकेट की टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने मेरे पापा को बोले 3,500 रुपये लगेंगे पापा, और जो मैच फीस है जो हमारे को बताया गया था वह मिल लगी 3,500 से 4,000। 10 मैच हैं, वापिस आकर मैं उल्टे कर दूंगा। 1-1 रुपया है ना, वो हमने पता हो कैसे जोड़ रखा था। वे 3,500 रुपये इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि जो 100-150 आते थे वे डेली लग जाते थे। लाख रुपये का जो कर्जा था वो बढ़ता जाता। या तो अपना किला छोड़ो या वो लाख रुपये का कर्जा तारो। बाप के करे था जो भी कमाई होती उससे न भरा था, उस किले का ब्याज। ये चीजें होते होते 3,500 रुपये कहीं से मेरे पापा ने मांग के मेरे को दिलाए। मैं मैच खेल के आया। हरियाणा की टीम 3रे नंबर पाई थी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट में था, जिसके अंदर 2005-6 के अंदर जो हमारे साथ खेल रहे थे उसमें कई आज के टाइम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, IPL खेल रहे हैं। जब मैं खेल के वापिस आया, मेरे खेल के कारण मेरा राजस्थान की टीम में सिलेक्शन हुआ था रणजी की में 13 लाख रुपए में। अब 13 लाख रुपए रिश्वत नहीं थी, वे 3,500 मुश्किल करे थे। वो खेल छोड़ दिया। वो खेल छोड़ के मैं पहुंच गया सोनीपत अखाड़े में। उस वक्त जो मेरा काका था, मेरा काका सब कुछ संभालने लग गया। हमारा घर दोबारा से रूटीन में आ गया। 2012 के दौरान एक बार फिर ऐसा ही हादसा हुआ। बिजनेस में मेरे काका को ऐसा लॉस लग गया, जिसमें मेरे काका के नाम के 2 किले, वो किला जो हमने वापिस ले लिया था वो, और साथ में हमारे घर में 13 दस्तेरी गाड़ी थी। सारी गाड़ी जो कुछ था सब क्या हमने रख के वापिस वहीं आ गए जो हमारा जीवन 1997 में था। वो जीवन आते ही मेरे पास मेरा आता है, मेरा काका हॉस्पिटल में है, जिसके अंदर 3,000 प्लेट रह रही है, अनबोल हो रहा। मैं मेरे काका के पास जाता हूं, मैंने पूछी काका दिक्कत क्या है। काका बताता है सारा कर्जा तार कर सब कुछ बेचने के बाद भी मेरे ऊपर कर्ज बचा हुआ है 85 लाख का। अगर उसको लेके हम मर गए तो कहावत बन जाएगी मोदी था कर्जे नीचे दबका मर गए। मैं बोलिया फिर टेंशन क्या की मान रहा, या जमीन के काम आओगी। मारे नाम के 2 किले बच रहे थे मेरे बाप के नाम के। मैं मेरे बाप के पास जाकर फरमाइश करूं, पापा किला बेचांगे, अपना कर्जा तारांगे, हमारे गांव की जमीन बहुत महंगी। या बात मैंने जब मेरे पापा तो कही, मेरा पापा अच्छा एक ऐसी चीज होती टोटा जिसमें घर पाट जा रहे हैं और जिसमें आपस में भाई भाई का बैरी हो जा रहा है। मेरा बाप कहता है यू तो अपने हक ने तो खा गया, हमारे नोर खागा, इस जमीन के मारे तुम न को ब्याह देगा, ब्याह हो भी ना गाना। तो मैं बोलिया पापा मैं बेचूंगा। नहीं बोलिया बेचेगा तो भाई मेरे घर में नहीं बढ़ जाएगा। मैं बोलिया पापा मैं तेरे घर में नहीं बढ़ूंगा, जब तीसरी जमीन उल्टी नहीं ले लूंगा, पर मैं बेचूंगा। बहादुरगढ़ जब हम जमीन तरवान गए तहसील में, एक साइड मेरा बाप रोन लग रहा, मेरा नाश हो, एक साइड मेरा काका रोन लग रहा, मेरा नाश हुआ। इसलिए तो नाश हो रहा था मेरा, क्योंकि जीवन आगमन मेरा बाप भी संभालना, मेरा काका भी संभालना, मेरी जमीन भी संभालनी। वो जमीन उतारने के बाद कर्जे से मुक्ति मिल ली, लेकिन हम रहे सुनना, हमारे पास कुछ नहीं रहा। मेरे साथ में मेरा भाई बैठा सुमित, मेरी गैल पहलवानी कर यार था। बचपन का मेरा लंगोटिया यार है, मेरा भाई बैठा प्रदीप लंगोटिया यार है। ऐसी नौबत आ गई थी। सच्चाई जो है, हम खाड़े के अंदर हम सब गरीब परिवार आते थे। रात के टाइम एक दिन आलू की बोरी चोर के ले आए थे।
क्योंकि चून घर था आ जाया करता, घर में और कुछ नहीं रहा था। वो आलू की बोरी थे, एक दिन आलू का घोल बना रहे थे, एक दिन आलू की चटनी बना रहे थे, एक दिन आलू के परांठे बना रहे थे, वे भी सूखे, ना तेल था ना पानी था ना और कुछ था। वो टाइम काटा पूरे 6 से 9 महीने बाद जब हमारे पास रुपये हुए, उस ताऊ से जाके तब ये पूछा कै रुपया की आलू की बोरी आई थी, ताऊ हम ठागे ले गए थे 6 महीने पहले। उसने बताई 435 या 40 रुपए की, उसको 850 रुपए 6 महीने बाद देखा डबल करके हम ठागे लेकर गए थे। वो टाइम वो दिन देखने के बाद अब जो समाज सेवा की बात आती है, 2012 में मेरा सर्कल बन गया था। सर्कल बनने के बाद हम गरीबी से जूझ रहे थे, हमने मदद करनी शुरू करी। हमने ये सोचा हम गरीब हैं, काम चल जाएगा। हमारे साथ वाले जो नौकरी लागन लगे, कोई पुलिस में लग गया, कोई आर्मी में लग गया, कोई किसी चीज में लग गया, हमें खुशी हुई, संतुष्टि हुई, हम मजबूत होने लग रहे हैं। हम जब मजबूत होने लगे तब मैंने एक बात सोची थी, मेरे जीवन में जो गाली, जो दुख, जो तकलीफ, जो दर्द मैं सहन कर रहा हूं, मेरी आंखों के सामने मैं किसी बहन को, किसी भाई को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। मेरे से जितनी होगी मैं अपने जीवन में मदद करूंगा। वो मदद का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ। 2015 से मेरे को सोशल मीडिया चलानी आई। 15 से मेरे को 15 के एंड में या 16 के फर्स्ट में लाइव आना आया था। सबसे पहली बार सोशल मीडिया पे वीडियो डालने वाला मैं था। उससे पहले खाली फोटो और पोस्ट डलियार थी। 2016 में जब वो लाइव का ऑप्शन आया, सबसे पहले लाइव आने वाला भी मैं था। मैंने लोगों को बताया ये सोशल मीडिया, इसका आप शुद्ध उपयोग भी कर सकते हो। और उस वक्त 2016 में ही मेरी शादी हुई थी। हम सब जो मेरे जितने भी सुख दुख के साथी हैं, हमने कभी पैसे को तवज्जो नहीं दी, हमने अपने दोस्तों को तवज्जो दी।